guys, welcome back to Be the Topper. This is part 3 of chapter 5 Introduction to Futures and Option of Class 12th FMM. इससे पहले यार 2 पार्ट्स मैंने इसके कवर कर दिए हैं. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो एक बार जाके उसको देख लेना, जिसमें हम लोग 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं. एंड आज पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अंडरलाइंग वर्सेस ट्रेडिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर. जब आप अंडरलाइंग में ट्रेड करते हो एंड जब आप सिंगल स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उसके बीच का डिफरेंस बेसिकली वर्सेस हम देखने वाले हैं. तो यार देखो, इन्होंने सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि इंडिया में आजकल जो सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स की स्टोरी है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग अपने पैसे को सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में लगा रहे हैं. एंड इसका रीज़न जो है वो ये बता रखा है कि इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ही ईजी है एंड इन कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना भी बहुत आसान है और इनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है. मतलब अगर इसमें डिफ़ॉल्टर्स देखें तो डिफ़ॉल्टर्स यहाँ पर बड़े कम आते हैं और इस तरीके से ये चीज़ें चल रही होती हैं. इसीलिए जो सिंगल स्टॉक फ्यूचर है आजकल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है. और इन्होंने हमें देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर आप सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हो, अगर आप अंडरलाइन में ट्रेड करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है. सबसे पहले हम एक सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं अपने सिक्योरिटीज़ ब्रोकर के साथ और एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं अपने सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी के साथ. हमको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है. बाइंग सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स पुटिंग अप ऑल द मनी अप फ्रंट. हम लोग क्या करते हैं, जब हम सिक्योरिटीज़ खरीद रहे होते हैं तो हमें सारा पैसा अप फ्रंट देना पड़ता है, पहले ही देना पड़ता है. सिक्योरिटीज़ हमारे हाथ में नहीं आती है बट हमको पैसा पहले देना पड़ जाता है. विद द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी द होल्डर बिकम्स अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. और जैसे ही आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो वैसे ही जो इन्वेस्टर है वो उस कंपनी का पार्टली एक ओनर बन जाता है, एक छोटा सा एक ओनर बन जाता है उस कंपनी का. ठीक है. द शेयर होल्डर टिपिकली रिसीव्स द राइट एंड प्रिविलेजेस एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी विच मे इंक्लूड द रिसीट ऑफ डिविडेंड्स. अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई शेयर होल्डर अपना पैसा किसी कंपनी में लगाता है उसको राइट्स मिल जाते हैं, उसको प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो भी सिक्योरिटी से एसोसिएटेड रहते हैं. लाइक उसको रिसिप्ट मिल जाती है डिविडेंड्स की. इनविटेशन टू द एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग. जब एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग हो रही होती है तो उनको एक इन्विटेशन जाता है, उनको पावर टू वोट भी होता है, उनके पास ये भी पावर होती है कि वो वोट कर सकते हैं. और इन केस अगर आपको सिक्योरिटीज़ बेचनी होती है तो आपको पहले सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ेगी. यू हैव टू बाय द सिक्योरिटीज़ बिफोर सेलिंग इट. आपको खरीदनी पड़ेंगी. और जहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का केस आता है, शॉर्ट सेलिंग हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. जब हम इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा रिफॉर्म है सिक्योरिटीज़ मार्केट का जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ को बिना खरीदे ही उनको बेच सकते हो. तो ये एक अलग सिस्टम है. बट यहाँ पर भी अज्यूम कर लिया जाता है कि ब्रोकर सिक्योरिटीज़ को ओन करता है उसको बेचने से पहले और उसके बाद वो ट्रेडर को लेंड करता है. ठीक है. तो ये चीज़ होती है. नेक्स्ट आते हैं. देखो, अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर हम सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे होते हैं तो हमें ये सब करना पड़ता है. बट अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा. जब हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो एक फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा किसके साथ, एक डेरिवेटिव्स ब्रोकर के पास. बाइंग फ्यूचर्स सिंपली इन्वॉल्व्स पुटिंग इन द मार्जिन मनी. और जब भी आप फ्यूचर खरीद रहे होते हो तो आपको पूरा पैसा पहले नहीं देना पड़ता बट आप एक मार्जिन मनी पे कर रहे होते हो. और ये जो मार्जिन मनी होती है ये ब्रोकर इन्वेस्टर से लेता है ताकि एक सिक्योरिटी बनी रहे और एक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी के लिए इस मनी को लिया जाता है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, मार्जिन मनी. द ब्रोकर इन टर्न हैज़ टू पुट अप मार्जिन मनी विद द स्टॉक एक्सचेंज. और ये जो मार्जिन मनी ब्रोकर ने ली है इस इन्वेस्टर से, वो ऐसा नहीं है कि जो ब्रोकर है वो अपने पास रख लेगा. वो उस मनी को, उस मार्जिन मनी को स्टॉक एक्सचेंज को देगा एंड उसके बाद ही चीज़ें चलती हैं. आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपने मार्जिन मनी स्टॉक ब्रोकर को पे कर दी वो स्टॉक एक्सचेंज को देगा. एंड ये जो सिस्टम ये जो हुआ इसकी वजह से क्या होगा, आपको इनेबल कर दिया जाएगा. आप जो कि फ्यूचर ट्रेडर हो, आप फ्यूचर में ट्रेड करें तो आपको एक पोजीशन मिल जाएगी किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ के लिए. तो आपको वो पोजीशन मिल जाएगी. आपने सिक्योरिटीज़ ब्रोकर के साथ कोई अकाउंट नहीं खोला बट फिर भी आपको एक पोजीशन अंडरलाइंग सिक्योरिटी में मिल जाएगी. अब यहाँ पर जब आप फ्यूचर सिक्योरिटी खरीद रहे हो, तो होल्डर जो होता है, जो भी होल्डर है जो पैसे दे रहा है, उसकी एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस उससे बन जाता है कि भाई उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब उसको इन सिक्योरिटीज़ को खरीदना पड़ेगा एंड इसका पैसा उसको देना पड़ेगा. एंड वो फ्यूचर का जो सम पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, वही एक्सपायरेशन डेट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की जब उसको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं. सिक्योरिटी
many futures do not represent ownership in a corporation and the holder is therefore not regarded as a shareholder। और अगर किसी भी कंपनी में आपने सिक्योर फ्यूचर, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आपको ओनरशिप नहीं मिलती है किसी भी कंपनी की, कोई भी ओनरशिप आपको नहीं मिलती है एंड ना ही आपको शेयर होल्डर की तरह रिगार्ड किया जाता है। लाइक अगर आप शेयर होल्डर होते हो तो आपको डिविडेंड की रिसीट मिलती है, पावर टू वोट मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बट अगर आप सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में किसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको शेयर होल्डर ना ही आप माने जाओगे, ना ही जितने भी फायदे होते हैं शेयर होल्डर के ना ही आपको वो दिए जाएंगे। और जब आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जब एक्सपायर हो रहा होता है तभी उन सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी आपको मिलती है एंड तभी आपको एक शेयर होल्डर माना जाता है उस कंपनी का। हाउएवर इन इंडिया ऑल फ्यूचर्स आर कैश सेटल्स। और जो इंडिया की अगर हम बात करें तो जितने भी फ्यूचर्स होते हैं वो सब कैश से सेटल होते हैं। द इन्वेस्टर डज नॉट गेट फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैश सेटल का क्या मतलब है कि कैश से वो सेटल हो जाता है, जो फिजिकल शेयर है वो उसको नहीं मिलता, वो इन्वेस्टर को फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है शेयर्स की, बस वो कैश से सेटल हो जाती हैं। तो यार अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ 5.7 फ्यूचर पे ऑफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे यार सबसे पहले कि पे ऑफ क्या होता है। तो देखो यार पे ऑफ एक लाइकली प्रॉफिट और लॉस होता है जो कि किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को हो सकता है। जो भी अंडरलाइंग एसेट आपने खरीदी हुई है, जो भी अंडरलाइंग एसेट आपने ली हुई है तो उसके प्राइसेस में चेंज आते रहते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो प्राइसेस में चेंज आने की वजह से कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो ये जो लाइकली प्रॉफिट एंड लॉस होता है किसी भी अंडरलाइन के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से, इसी को हम लोग बोलते हैं पे ऑफ। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी गाइस, इसको देख लो एंड यही आपके लिए पे ऑफ की बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन रहेगी और इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो पे ऑफ इज पॉजिटिव इफ द पोजीशन हेल्ड ब्रिंग प्रॉफिट टू द होल्डर। अगर जो पे ऑफ है वो पॉजिटिव तब होता है जब कोई भी पोजीशन जो कि होल्डर को मिली है अगर उससे प्रॉफिट आया है तो पे ऑफ भी पॉजिटिव होगा। और पे ऑफ नेगेटिव कब होता है कि अब जो उसकी पोजीशन मिल रही है उसकी वजह से होल्डर को लॉसेस हो गए, तो उसको हम बोलते हैं कि पे ऑफ जो है वो नेगेटिव आया है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव लीनियर और सिमेट्रिकल पे ऑफ। यहाँ पर इन्होंने एक और बात बता रखी है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके जो पे ऑफ होते हैं वो लीनियर या फिर सिमेट्रिकल होते हैं। लीनियर सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है, इससे पता चलता है कि किसी भी बायर या फिर किसी भी सेलर के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एक उस समझ सकते हो कि मतलब कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, ये अनलिमिटेड है। लाइक इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले इट मीन्स दैट द लॉसेस एज वेल एज द प्रॉफिट्स फॉर द बायर एंड द सेलर ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर अनलिमिटेड। अगर लॉस की बात करें तो वो भी और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी, बायर एंड सेलर दोनों के लिए अनलिमिटेड हो सकता है। कोई वो नहीं है कि इतना ही लॉस होगा इतना ही प्रॉफिट होगा, ये अनलिमिटेड चलता रहता है। और ये जो लीनियर पे ऑफ्स होते हैं यही फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ज़्यादा लॉस है तो ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है हमको, तो यही वाली बात होती है। अब आ जाते हैं पे ऑफ फॉर बायर ऑफ फ्यूचर्स लॉन्ग फ्यूचर। जो बायर होती है उसकी पोजीशन को हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। तो जो भी पर्सन होता है द पे ऑफ फॉर अ पर्सन हु बाइज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द पे ऑफ फॉर अ पर्सन हु होल्ड्स एन एसेट। जो बायर के लिए पे ऑफ होता है वही उस बंदे के लिए होता है जिसने वो एसेट ले रखी होती है। बेसिकली आप और करके समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो बायर है, फ्यूचर का जो बायर है उसके पास एक पोटेंशियली अनलिमिटेड अपसाइड होती है एंड पोटेंशियली अनलिमिटेड डाउन साइड हो सकती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि कितना ऊपर जाएगा, अपसाइड मतलब कितना ऊपर जाएगा, लाइक कितना प्रॉफिट होगा इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है एंड आपको कितना लॉस हो सकता है इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर एक केस इन्होंने लिया है, स्पेक्यूलेटर हु बाइज अ 2 मंथ निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द निफ्टी स्टैंड्स एट 6000। जब निफ्टी 6000 रुपये पर था तब एक बंदे ने निफ्टी में पैसा लगाया। द अंडरलाइंग एसेट इन द केस इज निफ्टी पोर्टफोलियो। और जो अंडरलाइंग एसेट होगा इस केस में वो क्या होगा, निफ्टी का पोर्टफोलियो कह सकते हो आप उसको। तो जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा
तो उसकी जो लॉन्ग पोजीशन है, जो लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन है, उसको प्रॉफिट होने लगेगा। और जब इंडेक्स मूव करेगा नीचे की तरफ तो उसको लॉस होने लगेगा। और आप इसको इस ग्राफ की तरफ से, ग्राफ की हेल्प से आप इसको समझ सकते हो कि जो होल्डर था उसने जब 6,000 पे चला था तो इसको खरीदा, बट यहाँ पर देखो अपसाइड कितना जा सकता है, ये आपको ये बता रहे हैं कि अपसाइड ऊपर कितना भी जा सकता है। हमारी स्क्रीन खत्म हो गई, पर प्रॉफिट या लॉस भी जो है वो कहीं भी कितना भी हो सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पोटेंशियली अनलिमिटेड होते हैं। ये बात आपको इन्होंने बार बार ये लोग वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है उसने फ्यूचर्स कब खरीदे, जब इंडेक्स से 6,000 पे था। तो अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो जो पोजीशन होगी वो प्रॉफिट बनाएगी, और अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तो वो जो फ्यूचर की पोजीशन है वो लॉस शो करने लगेगी। तो गाइज अब हम लोग आ जाते हैं पे ऑफ फॉर सेलर ऑफ फ्यूचर या फिर शॉर्ट फ्यूचर। अब जो लोग बेच रहे होते हैं उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही बात है, बट एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, तो मैं वही बात आपको नीचे जाके बताती हूँ। द पे ऑफ फॉर अ person who sells a future contract is similar to the payoff for a person who shorts an asset। जो पे ऑफ किसी पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए होता है जो कि कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा होता है, वो बिल्कुल सेम होता है उस पर्सन की तरह जो किसी एसेट को सेल कर रहा होता है। लाइक उसमें भी एक पोटेंशियली अनलिमिटेड अपसाइड होती है, कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हम सेम स्पेक्यूलेटर को लेंगे जहाँ पर निफ्टी स्टैंड कर रहा था 6,000 पर। अब यहाँ पर यार एक चीज देखो, जब हम चीजें खरीद रहे होते हैं, लाइक हमने जब खरीदा, तो आप जब खरीद रहे हो तो जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यार मैंने कम में खरीद लिया तो आपको फायदा होगा। बट अभी ये जो पोजीशन है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें बेचने की, तो जब आपने बेच दिया, अब मान लो कि आपने एक शेयर को 6,000 रुपये पे, आप एक शेयर मानो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर को 6,000 रुपये में बेच दिया। अब उस शेयर का प्राइस 8,000 रुपये हो गया। तो आप एक बात बताओ, तो आपके लिए ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आपके लिए तो ये लॉस हो गया ना। लॉस कितने रुपए का? लॉस 2,000 रुपये का हो गया। तो अगर शॉर्ट पोजीशन है, अगर सेल की पोजीशन है, तो वहां पे अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, आपको नुकसान होगा। और जब इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। लाइक आपने कोई चीज 6,000 में बेच दी, बट अब जो उसका प्राइस है मान लो वो 4,000 रुपए का आ गया, ठीक है, तो आपको खुशी होगी ना कि अब ये भाई, ये तो अब 4,000 रुपए का हो गया, मैंने तो उसको 6,000 में ही बेच दिया था। तो आपको यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये चीज आपके लिए अच्छी है। बट अगर आप किसी बायर के उससे देखोगे तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि पे ऑफ सेलर के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट कब आता है? जब इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। और बायर के लिए ये प्रॉफिट क्या होगा? जब इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ये आसान सी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर वही चीज है कि जब इंडेक्स नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा फ्यूचर पोजीशन पे, और जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो उस पर्सन को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।